समुद्र में उतर जाते हैं जो हैं तैरने वाले, किनारे पर खड़े रहते हैं तमाशा देखने वाले। यकीनन झूठ की दुनिया यहाँ आबाद है, लेकिन बहुत से लोग जिंदा हैं अभी सच बोलने वाले। आइए चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। और आज के ब्लॉग में आप और हम किसी एक धार्मिक विषय पर गहन चर्चा करेंगे। आपको मैं ले चलता हूँ आज के ब्लॉग में। आपका स्वागत है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। बरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चाय। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेशु विकार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे वेदों में जैसा कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज। किसी वंदना को करने से पहले जब भगवान की यह हनुमान चालीसा शुरू होती है, तो उसमें पहला जो दुआ है वह दुआ कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज। अपने गुरु, जो गुरु तत्व है, जिन्होंने हमें अज्ञान से उजाले की तरफ ले गए हैं, उस गुरु तत्व के चरणों की सरोज रज पावन धूरी का स्मरण करते हुए निज मुन मुकुर सुधार। निज माने अपने, मन माने मन, मुकुर कहते हैं दर्पण को। अपने मन रूपी दर्पण में उसको सुधार करके उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो। श्री गुरु चरण भगवान अपने गुरु के चरणों की पावन धूरी का स्मरण करते हुए अपने मन रूपी दर्पण को सुधार करके क्या करूँगा, बरनहु रघुबर बिमल जस। वर्णन करता हूँ श्री राम के, राघव के पावन बरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल, जो 4 प्रकार के फलों को प्रदान करने वाला है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ ही हमारे हिंदू धर्म में इनको माना गया है। आज सारा विश्व मान रहा है। तो मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है, गुण जिसमें है वो दुनिया सभी को प्रभावित करती है, सभी को आनंदित करती है, सभी को उल्लासित करती है। तो इसलिए मित्रों, मेरा आपसे कहना है कि अगर सद्गुण आप या हमारे द्वारा फैलाया जाए तो अखिल जग के कल्याण का क्या होता है, अखिल जग में कल्याण होता है। और अगर रजगुण वाला कोई आदमी है जो हर पैसे में जिसका ध्यान लगे रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, मुझे लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, जिसका रज के ऊपर ध्यान है वह द्वितीय श्रेणी में आता है। और तृतीय श्रेणी में तम है, किसी का भला हो या बुरा हो, मुझे अच्छा लगना चाहिए। तो ऐसे भी लोग हैं। मैं ये किसी की भर्त्सना नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि निंदा इस जगत में सबसे बड़ा अपराध माना गया है। किसी का निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है और सबसे बड़ा पाप भी इसको समझा जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहता हूँ कि यह पूरा जगत एक लॉ, एक नियम के अंदर बंधा हुआ है। इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, आकर्षण का नियम भी कह सकते हैं। बहुत से आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन उस चीज़ को गुनते नहीं है, क्योंकि उस पर हम बारीकी से, यूँ कहें कि सरल भाषा में उसको समझ नहीं पाते हैं। जब न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे था, सेब गिरता है तो सेब ऊपर से नीचे टपकता है, तो न्यूटन को पता लगता है कि यह सेब जब ऊपर से गिरा तो यह नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया उसके मन में। तो उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। गुरुत्वाकर्षण को बनाया नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो पहले से ही था। अब इस जगत में अन्वेषण कहा जाता है। ये जो भगवान के रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, अग्निवायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं वे अपने नियम के हिसाब से कार्य करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि सभी चीज़ें जो धरती पे होती हैं, जिनका कुछ वजन होता है, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है, वह धरती पर से नीचे की तरफ गिरती है।
लेकिन आप देखते हैं कि जब आप हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ते हैं उसका भी कोई ना कोई वजन है, लेकिन गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ जाता है। जब आप आग जलाते हैं तो आग नीचे की तरफ जाती है, आग ऊपर की तरफ जाती है। आप जब पानी गिराते हैं तो पानी नीचे की तरफ आता है। इस प्रकार से अग्नि, वायु, आकाश, जल से जितने भी इस पृथ्वी के तत्व बने हैं, सबके अपने अपने नियम हैं। और अपने जीवन में भी एक नियम आज मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, एक ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप देखते हैं कि अगर 10-15 बच्चे कहीं पर नाच रहे हों तो आपका ध्यान किधर जाता है? आप किस बच्चे को ज़्यादा देखते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपने इस बात को आज तक नोट नहीं किया होगा, लेकिन मेरे इस वक्तव्य के बाद आप इस बात को नोट करना। कोई वीडियो चलाना जिसमें 10-15 बच्चे डांस कर रहे हों, नाच रहे हों, नृत्य कर रहे हों, तो आपका ध्यान उस तरफ जाता है। जो बच्चा या जो कलाकार मुस्कुराते हुए अपने अपने कर्म को करता है, अपने डांस को करता है, अपने नृत्य को मुस्कुराते हुए कर रहा है। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं इस ढंग से आपसे बात करूं तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं मुस्कुराहट भरी बात आपके साथ करूंगा, मुस्कान के साथ में आपके साथ बात करूंगा, तो आपको बहुत भला लगेगा। इसलिए ये अब समझ में आता है कि जो खुश है, खुश की तरफ हम मनुष्यों का ध्यान बड़ा जल्दी आकर्षित होता है, जो खुश है, और यह होना भी लाजमी है। इसलिए मित्रों, आकर्षण का एक नियम समझ लीजिएगा कि वही चीज़ आपको आकर्षित करती है जिसकी आपको चाह होती है। आप वीडियो में देखेंगे बहुत सारे डांस कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कोई एक आकर्षित कर लेता है, कोई खास जो खुश होकर के अपने कर्म को कर रहा है। इसी प्रकार अपने जीवन में हम और आप भी भगवान के बनाए हुए इस रंगमंच पर खुशी खुशी से अभिनय करें जो अपने आप को दिया गया है। आप माँ के सामने हैं तो आप श्रवण कुमार जैसा बेटा बन जाइए, आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। पत्नी के सामने हैं तो पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जैसा अभिनय कीजिएगा, उनके जैसे कर्म करिएगा। अगर आप पुत्र हैं तो प्रभु श्री राम की तरह अपने पिता पितृ भक्त बनिएगा। और लेकिन हमारे मन में, हमारे जीवन में उलट फेर तब हो जाता है जब हम माँ के सामने अपने पत्नी वाला डायलॉग बोलने लगते हैं। माता जी, उसको बहुत कष्ट है, आप उसको दुख दे रही हैं। आप यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, यहाँ पर आप गलत डायलॉग करते हैं, आपका वार्तालाप गलत होता है। माँ के सामने आपने बेटा बनना था, आप पति क्यों बन गए? और पिता के सामने आपने पुत्र बनना था, आप वहाँ भी पिता बन के अपना रोब जमाएंगे तो पिता को बुरा लगता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस लगता है। तो लॉ ऑफ आकर्षण आपको सिखाता है, हमेशा जिन चीज़ों को आप आकर्षित करते रहते हैं वे चीज़ आपकी तरफ आती है, और आकर्षित आपके जीवन में जिनकी पुनरावृत्ति होती है, धीरे धीरे वे आपकी हैबिट्स बन जाती हैं। हैबिट्स की बात तो आपके कर्म बन जाते हैं। इसलिए कभी भी गलत वीडियोस मत देखिएगा, न ही उनको प्रोत्साहन कीजिएगा। मैं किसी भी ग्रुप में शामिल होता हूँ, मैं कभी से एक अनुरोध करता हूँ, मैं पहले आपके चैनल पर विजिट करूँगा, आपके चैनल को देखूँगा कि आप किस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं, किस प्रकार वह अगर सारे समाज के हित के लिए हैं तो मैं उनके बखूबी आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, आपके साथ में सहयोग करूँगा, हर प्रकार का सपोर्ट करूँगा, और आपके जो चैनल की उसका प्रचार प्रसार भी करूँगा। लेकिन अगर आप समाज के विरुद्ध सिर्फ आप रजोगुण से प्रधान होकर के रजोगुण के कारण अपने चैनल को बढ़ावा देना चाहते हैं, समय निकालना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ समर्थन नहीं कर पाऊँगा। चाहे आप रिश्ते में मेरे कितने बड़े हितैषी और कितने बड़े स्वजन, कितने बड़े स्नेही क्यों न हो, चाहे मेरा पुत्र ही क्यों न हो, चाहे वह वो मेरी पत्नी ही क्यों न हो, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों न हो, मैं उनको कभी भी अपना सहयोग नहीं दूंगा, क्योंकि हम सत्य के। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है हमेशा सच्चे लोगों के साथ रहिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि कहा जाता है समुद्र में उतर जाते हैं जो हैं तैरने वाले, किनारे पर खड़े रहते हैं तमाशा देखने वाले। यकीनन झूठ की दुनिया यहाँ आबाद है, लेकिन बहुत से लोग जिंदा हैं अभी सच बोलने वाले, बहुत से लोग जिंदा हैं अभी सच बोलने वाले। आज के इस ब्लॉग में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि लंबे वीडियोस आप देखते नहीं हैं। तो इस वीडियो में आपको जो है मुख्य सीख दे रहा हूँ, सबसे बड़ी सीख है
कि आप अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते खेलते रहिए और अपने काम को अंजाम देना है तो आप मुस्कुराते हुए दीजिएगा। इसलिए प्रभु की दृष्टि हमेशा आपके ऊपर रहेगी कि मेरा यह कलाकार जिसको मैंने मनुष्य बना करके भेजा था, वह मनुष्य कृत्य करते हुए कितना खुश है, कितना आनंदित है, कितना प्रसन्नचित्त है, कितना थैंकफुल है मेरे प्रति, कितना मेरे प्रति श्रद्धालु है। ये जीवन आप जिएंगे तो आपके जीवन में कष्टों की धीरे धीरे आपके विकार दूर होते रहेंगे, कलेश दूर होते रहेंगे और आप एक सुखद जीवन जी पाएंगे। जय श्री राम।